हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स ब्रांच। तो देखिए, फार्मास्यूटिक्स ब्रांच जो है फार्मेसी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और मेन ब्रांच कहलाती है, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स में दिया जाता है वो स्पेशलाइजेशन आपको कहीं और किसी भी सब्जेक्ट में कहीं और नहीं मिलेगा, फार्मा सेक्टर के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की और मेन ब्रांच है। तो यहाँ पर देखिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स में करने के बाद आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो हायर लेवल के जॉब्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें जो ड्रग डिस्कवरी डिपार्टमेंट होता है, ड्रग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर आप रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर की जो सैलरी होती है, तो देखिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमारे दो तरह के हाउसेज हैं, एक MNC हाउसेज हैं और एक जो है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउसेज हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सैलरी मिल सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, वो आप लोगों को 3 to 5 लाख रुपीज़ से आपका फ्रेशर का पैकेज जो है स्टार्ट हो सकता है। एवरेज सैलरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। दैन हमारा आता है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो जब भी आपको कोई डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करनी होती है, तो जब न्यू ड्रग डिस्कवरी हो रही है, उस केस में आपको जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करना होगा। तो वहाँ पर एम फार्म फार्मास्यूटिक्स पर्सन की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और मोस्टली यही लोग यहाँ पर रिक्रूट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो सैलरी का स्टार्टिंग एवरेज सैलरी मैं बता रहा हूँ वो 3 और 3.5 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाता है। और अपॉन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप 5 to 6 लाख पर पहुँच जाएंगे। आफ्टर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप जो है 7 to 8 लाख पर पहुंच जाएंगे। और आप 10+ ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है और आप अलग अलग कंपनी स्विच करते हैं, तो वह आपका जो पैकेज है वो 12 to 18 लाख और 20 लाख प्लस हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटीज़ पर। और अगर आपने एम फार्म के बाद PhD भी कर ली है, तो R&D के अंदर और F&D के अंदर और आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो R&D और F&D के होने के बाद में आप जो एम फार्म फार्मास्यूटिक्स पर्सन है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकता है। क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, और काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो कॉस्मेटिक के अंदर भी जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है उसमें फार्मास्यूटिक्स पर्सन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो यहाँ कॉस्मेटिक में भी जैसे जिस तरह से कॉस्मेटिक कंपनी की R&D और F&D होता है, वहाँ पर भी आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट और साइंटिस्ट की फिर रिसर्च साइंटिस्ट 1 2 3 अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग कैडर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप कोई से भी कैडर में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। बट एज अ फ्रेशर आप अगर इनिशियली किसी डोमेस्टिक कंपनी में आपको एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप MNC आपको 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ले लेती है, आप अगर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और यहाँ भी जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं। यहाँ पर पैकेज की स्टार्टिंग 5 लाख से स्टार्ट हो जाता है आफ्टर एक्सपीरियंस। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और साथ ही साथ CRO हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड CRO दोनों के अंदर ही BA/BE डिपार्टमेंट होता है, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस डिपार्टमेंट। तो BA/BE डिपार्टमेंट में भी फार्मास्यूटिक्स पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो BA/BE स्टडीज़ होती हैं वहाँ पर सूटिक्स का पर्सन के काफ़ी सारी डिमांड होती है, क्योंकि जो नई ड्रग डिस्कवर होके आई है उसके काफ़ी सारे एवेल्युएशन होते हैं। तो उसके लिए सूटिक्स स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। तो BA/BE कि जहाँ पर स्टडीज़ होती हैं, मोस्टली CRO काफ़ी सारा वर्क ये करते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्लेस हो सकते हैं। और MNC के अंदर भी BA/BE डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये फंक्शन कर सकते हैं। तो BA/BE डिपार्टमेंट यहाँ पर भी आप प्लेस हो सकते हैं। BA/BE में भी जो हमारा पैकेज स्टार्ट होगा वो 2.8 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, एवरेज पैकेज में बता रहा हूँ। और उसके बाद आप हायर रेंज तक बढ़ सकते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस। देन देखिए टेक ट्रांसफ़र एक होता है, जैसे कि इनिशियली कंपनी के अंदर बैच में न्यू प्रोडक्ट बना है, न्यू डोजेस फॉर्म बनी है, बैच से फिर हम पायलट स्केल में जाएंगे और पायलट से फिर कमर्शियल स्केल में
प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो टेक ट्रांसफ़र जब किया जाता है किसी भी न्यू ड्रग का, जैसे जो भी डोजेस फॉर्म बनी है उसका टेक ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसमें सूटिक्स पर्सन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर भी टेक ट्रांसफ़र में भी जब बैच से पायलट में गए और पायलट से फाइनली प्रोडक्शन में गए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर सूटिक्स के पर्सन की डिमांड होगी। तो इसमें भी जो है आप लोग इनिशियली जिस पर्सन ने सूटिक्स वाले पर्सन ने इस डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री की है वो फर्दर इसमें ग्रोथ कर सकता है। पैकेज की स्टार्टिंग जो है हमारी हो गई 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और फर्दर आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ट्रैक ट्रांसफ़र के बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पर्सन सूटिक्स से एम-फार्म किया है वो प्रोडक्शन में भी जा सकता है। और प्रोडक्शन में हमारे पास में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का ही डिपार्टमेंट हो गया, फिर QA हो गया और QC हो गया। तो ये तीनों ही डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो QA QC के अंदर फार्मास्यूटिक्स वाला पर्सन भी जा सकता है और स्पेसिफिकली एम-फार्म QA वाले पर्सन भी उसमें जाते हैं। बट QA वाले पर्सन कम मिलते हैं, तो सूटिक्स वाले पर्सन को आसानी से इसमें ले लिया जाता है। सो QA QC और प्रोडक्शन तीनों ही एरिया हैं, इन तीनों ही एरिया में आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। इनिशियली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका स्टार्टिंग 2.5 लाख से स्टार्ट होगा, बट आफ्टर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि कंपनीज काफ़ी सारी हैं। और जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे और MNC टू MNC स्विच भी करते हैं, डोमेस्टिक टू MNC स्विच करते हैं, तो सैलरी हाइक आपका 20 to 40% लग जाता है। तो सैलरी काफ़ी प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं फ्रेशर्स को कहना चाहूँगा कि अगर इनिशियली उनको कम सैलरी भी मिल रही है तो एटलीस्ट उनको एक बार तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। इनिशियली आप एक्सपीरियंस गेन कर लें, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में आपका हाइक बहुत फास्ट होगा। प्रोडक्शन एरिया में ये एक खासियत है। इसके अलावा देखिए, जो लोग सूटिक्स में एम-फार्म किए हैं उनको ड्रग रेगुलेटरी अफेयर एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में एम-फार्म करने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर सूटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फार्माकोलॉजी हो गया, तीनों ही सब्जेक्ट से बच्चे ले लिया जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर जिनको गाइडलाइन, जिन्होंने ICH गाइडलाइन अच्छे से पढ़ी है कंट्री टू कंट्री वाइज, तो उन बच्चों को जो है प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में गाइडलाइन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर भी सैलरी हाइक काफ़ी अच्छा होता है। इनिशियली पैकेज आपको 3.8 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, एवरेज पैकेज मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आपका हाइक अच्छा से लगता जाएगा। आफ्टर 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस आप 6 to 7 लाख की रेंज में पहुँच जाएंगे पर एनम। इसके अलावा आप IPR डिपार्टमेंट और पेटेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी सूटिक्स वाले पर्सन प्लेस हो जाते हैं अगर आप लोगों को उसका नॉलेज है। और एडिशनली अगर आप पेटेंट एजेंट बन गए हैं एम-फार्म फार्मास्यूटिक्स में करने के बाद, अगर आप पेटेंट एजेंट भी बन गए तो IPR में और ज़्यादा आपका जो है भविष्य उज्ज्वल होगा। यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी हाइक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो फार्मास्यूटिक्स में एम-फार्म करता है, टीचिंग के ऑप्शंस तो आपके लिए ओपन है ही सही, बट टीचिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, टीचिंग और R&D जो और F&D है, इन दोनों के लिए ही अगर आप एम-फार्म करने के बाद अगर PhD करते हैं और उसके बाद इन डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं तो फिर फर्दर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि दोनों ही जगह हमें PhD की भी ज़रूरत होती है। तो टीचिंग में भी काफ़ी सारे स्कोप हैं, क्योंकि एक B-Pharm कॉलेज में एटलीस्ट 17 टीचर्स चाहिए। उसमें से काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं वो सूटिक्स के होते हैं, क्योंकि हर एक ईयर में सूटिक्स की पढ़ाई होती ही है, सूटिक्स सब्जेक्ट होता ही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में आप देखिए कि लगभग 2000 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो फार्मेसी में आपका टीचिंग का स्कोप अच्छा है। अगर आप इनिशियली देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एज अ टीचर के लिए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये सारी पोस्ट हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 3 to 5 लाख पर एनम से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा एवरेज पैकेज, और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपका 7 to 8 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, PMT टीम भी होती है। तो वहाँ पर किस तरह से किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसके टीम में भी आप जा सकते हैं। तो PMT में भी काफ़ी अच्छी सैलरी से स्टार्टिंग हो जाती है। 4 लाख के पैकेज से आप PMT में स्टार्टिंग कर सकते हैं और उसमें फर्दर अपना करियर बना सकते हैं। PMT के अलावा जो है एक पैकेजिंग और स्पेसिफिक एरिया है, तो पैकेजिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स से जो एम-फार्म किया हुआ है, अगर वो बच्चा एडिशनली पैकेजिंग में कुछ डिप्लोमा और कर लेता है तो वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि जैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं और फूड आइटम्स होते हैं और इवन जो
ड्रग्स होती हैं उनकी पैकेजिंग के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, पैकेजिंग की स्पेशल मशीन्स आती हैं। तो इस तरह से आप पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं। और इवन पैकेजिंग अगर आपको अच्छे से आता है और इसमें आपने एडिशनल अगर डिप्लोमा भी कर लिया पैकेजिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है हमारा हिंदुस्तान के अंदर, तो उससे अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं तो एडिशनल ये एडवांटेज आपको और मिल जाएगा कि आप पैकेजिंग में अपना करियर बना सकते हैं और साथ ही साथ अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू पैकेजिंग। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ फार्मास्यूटिक्स के पर्सन अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर सम ईयर, कि अगर उनको जैसे QA QC का एक्सपीरियंस हो जाता है या ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 2 to 3 ईयर और 5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में वो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ लोग ऑडिटिंग करवाते हैं, जैसे मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑडिटिंग करवाते हैं। किसकी ऑडिटिंग करवाते हैं? जैसे कि FDA की ऑडिट आती है, हर एक जो प्लांट होता है उस पर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ की ऑडिट आती है। तो यहाँ ऑडिटिंग के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑडिटर्स की हेल्प लेती है। तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ऑडिटिंग का, FDA ऑडिटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप कंसल्टेंसी दे सकते हो। तो यहाँ पर जिन लोगों को F&D R&D और QA QC से रिलेटेड एक्सपीरियंस अच्छा है वो कंसल्टेंसी का वर्क भी कर सकते हैं और दे आर चार्जिंग टू मच अमाउंट। तो कंसल्टेंसी का आपको अच्छा चार्ज मिल जाता है और ये आपका एडिशनल इनकम भी हो जाता है और आप इसको एज ए प्रोफेशनल बाद में खुद का अपना एक कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप जो भी मैंने आप लोगों को M.Pharm फार्मास्यूटिक्स के स्कोप समझाए हैं और बताए हैं, आप उसमें से कोई ना कोई एक चुन लोगे। और आपको अगर इसमें कोई क्वेरी हो जो भी स्कोप मैंने बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय भारत, जय हिंद।